हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल निशा एजुकेशन। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक क्विज़। और क्विज़ है इकोनॉमिक्स की, मतलब अर्थशास्त्र की। अगर आपने ये सब्जेक्ट पढ़ा है या फिर आप अर्थशास्त्र के स्टूडेंट हैं तो आप इन 10 सवालों का आंसर देकर बताइए, जिसमें से हम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। वैश्वीकरण की प्रक्रिया से अभिप्राय है। बताइए वैश्वीकरण से क्या अभिप्राय है। ए, वैश्विक व्यापार गुटों की स्थापना करना। बी, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं को समाप्त करना। सी, विश्व में एकल करेंसी लागू करना। या फिर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। आपके पास 5 सेकंड्स हैं और इसका आंसर है बी, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं को समाप्त करना वैश्वीकरण कहलाता है, क्योंकि इससे पूरे विश्व में व्यापार किया जा सकता है, तो रोक टोक नहीं लगाई जाती इसमें। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, वैश्वीकरण का अर्थ है। ए, अर्थव्यवस्था का एकीकरण। बी, वित्तीय बाजार का एकीकरण। सी, घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। या फिर डी, अर्थव्यवस्था के विभिन्न खंडों का एकीकरण। आपके पास फिर से 5 सेकंड्स हैं और इसका आंसर है सी। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। किसी देश का आर्थिक विकास निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है। ए, प्राकृतिक संसाधन। बी, पूंजी निर्माण। सी, बाजार का आकार। या फिर डी, उपयुक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपयुक्त सभी। क्योंकि किसी देश का अगर आर्थिक विकास होगा तो उसके पास प्राकृतिक संसाधन भी होने चाहिए, पूंजी भी होनी चाहिए और बाजार का एक आकार भी होना चाहिए, तभी किसी देश का आर्थिक विकास हो पाएगा। तो इसका उपयुक्त सभी आएगा। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए। भारत को किस तरीके से परिभाषित करें। ए, एक खाद्य की कमी वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, बिल्कुल भी नहीं। बी, एक श्रम अधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। या सी, एक व्यापार अधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। या फिर डी, एक पूंजी अधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। 5 सेकंड्स हैं आपके पास। इसका आंसर है बी, एक श्रम अधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, क्योंकि हमारे यहाँ पर आबादी बहुत ज़्यादा है और इसलिए हमारे यहाँ पे श्रम भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसका आंसर होगा बी। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता। ए, समाजवादी अर्थव्यवस्था। बी, समवृत्त यानी कि बंद अर्थव्यवस्था। सी, मुक्त अर्थव्यवस्था। और डी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। और इसका सही आंसर है बी, समवृत्त यानी कि बंद अर्थव्यवस्था। एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसका पूरे विश्व के देश के साथ कोई संबंध ही नहीं है, ना कोई आयात होता है ना कोई निर्यात होता है, तब हम ऐसी अर्थव्यवस्था को बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6, बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें ए, मुद्रास्फीति पूर्णतया नियंत्रित होती है। बी, घाटे की वित्त व्यवस्था होती है। सी, केवल निर्यात होता है। या फिर डी, ना आयात होता है और ना निर्यात होता है। इसका आंसर है डी, ना आयात होता है और ना निर्यात होता है, क्योंकि अभी क्वेश्चन नंबर 5 में भी यही था कि ऐसी अर्थव्यवस्था को बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो ऐसी अर्थव्यवस्था में ना आयात होता है और ना निर्यात होता है। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सफल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान है। ए, प्राथमिक क्षेत्र। बी, द्वितीयक क्षेत्र। सी, तृतीयक क्षेत्र। या फिर डी, सार्वजनिक क्षेत्र। और इसका आंसर है सी, तृतीयक क्षेत्र, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा जो उत्पादन होता है वो तृतीयक क्षेत्र में होता है।
क्वेश्चन नंबर 8, आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है। ए, पिछड़े राष्ट्र के रूप में, बी, विकसित राष्ट्र के रूप में, सी, विकासशील राष्ट्र के रूप में, डी, अर्ध विकसित राष्ट्र के रूप में। और इसका आंसर है सी, विकासशील राष्ट्र के रूप में, क्योंकि हमारा जो देश है वो अभी ना तो विकसित हुआ है पूरे तरीके से और ना ही अर्ध विकसित है, अभी विकास कर रहा है, इसलिए हम विकासशील कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है। ए, अर्थव्यवस्था में कृषि और उद्योग दोनों को बढ़ावा देना, बी, सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, सी, अमीर एवं गरीब का सह अस्तित्व, या डी, छोटे और बड़े उद्योगों का सह अस्तित्व। और इसका आंसर है बी, सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। एक मिश्रित अर्थव्यवस्था उसे ही कहते हैं जिसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों सेक्टर मिलकर काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है। ए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, बी, साम्यवादी अर्थव्यवस्था, सी, स्वतंत्र अर्थव्यवस्था, या फिर डी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। और इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस टाइप के और भी क्विज़ के लिए या फिर किसी एजुकेशनल वीडियो के लिए या फिर किसी शब्द का अर्थ समझना है, जैसे कि राष्ट्रवाद, समाजवाद, मार्क्सवाद, इस टाइप से किसी भी शब्द का अर्थ समझना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस।